हेलो फ्रेंड्स, श्री राणा एजुकेशनल ग्रुप के करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी के लिए मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस खाड़ी में दुनिया का सबसे लंबा पौधा मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शार्क बे में। शार्क बे में दुनिया का सबसे लंबा पौधा मिला है, जिसकी लंबाई 180 मीटर है। जिसकी लंबाई 180 मीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमेश्वरन अय्यर है, वो नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचिका कंबोज। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो जिसकी लंबाई 180 मीटर है खोजा गया है, जिसका नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोजिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। पोजिडोनिया ऑस्ट्रेलिस इस पौधे का नाम है। 180 मीटर लंबा है। ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है, शार्क बे पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनन ढाका। शनन ढाका है, वो एनडीए परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बन गई है। अगला क्वेश्चन, एनएम एजुथम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एनएम एजुथम योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में संत तुकाराम महाराज को समर्पित मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने संत तुकाराम जी महाराज को समर्पित मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हवाई अड्डे पर वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड की पहल शुरू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई है, वो हवाई अड्डे पर वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड की पहल शुरू करने वाला देश का पहला शहर बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यापार और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा ने यूएन वुमेन के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। लिंक्डइन ने व्यापार और रोजगार के उन्मुख ऑनलाइन सेवा ने यूएन वुमेन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तपन डेका है। तपन डेका है, वो खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता है, वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद करंट अफेयर के इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।